नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का जो हल प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पिछला सल्तनत काल स्टार्ट किया था, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य को देते हैं। हालांकि ये सल्तनत काल से अलग रियासत है, उसमें नहीं है। विजयनगर साम्राज्य एक अलग से है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, सल्तनत कालीन का समकालीन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजिट किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। तो ये क्या हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी, स्थापना की, ये हरिहर बुक्का ने रखी थी। और कब रखी थी? 1336 में। और क्या था, ये लोग हरिहर और बुक्का काम्पिल राज्य के मंत्री थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो हरिहर और बुक्का को ये बंदी बना के ले गए थे। तो कुछ समय तक फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें रहे, शासन में रहे। फिर उसके बाद वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से क्या हुआ था, ये दक्षिण में विजय के लिए इन्हें भेजा गया था साथ में सेना के। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे जो एक पंडित था उससे अपनी शुद्धिकरण करवा के और दोबारा पहले इस्लाम ग्रहण कर लिया था, तो दोबारा इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया। उसके बाद इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पढ़ लेते हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था जब इन्हें बंदी बना लिया गया था। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण से भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पली आए और उन्होंने काम्पली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी, ठीक है। इस साम्राज्य के 4 वंश। अच्छा, अब ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो गया था संगम वंश से। तो इसमें कौन कौन से वंश थे? एक संगम वंश आया, फिर सालुब वंश आया, तुलुप वंश आया और अराविडु वंश आया, ठीक है। तो 4 वंश थे इसमें और लगभग इन लोगों ने कितने 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और सबसे लंबा शासन किसका कहलाया? तो संगम वंश का ही कहलाया। सबसे ज़्यादा लंबा संगम वंश का शासन था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्या क्या थी? तो संगम वंश की क्या थी? अनेगोंडी। फिर सालुब वंश की थी कौन सी? विजयनगर। फिर तुलुप वंश वेनुगोंडा और चंद्रगिरी अराविडु की थी, ठीक है। 1352 से 1353 में हरिहर वन ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया था। किसका? कुमार कंपन का, ठीक है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। पहले कौन था? उसने हरिहर द्वितीय बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो हरिहर द्वितीय ने ली थी कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की, ठीक है। उसने कनारा, मैसूर, तृष्णापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से वेलगांव और गोवा छीनना था। तो ये जो गोवा और वेलगांव था, ये किसके राज्य में सम्मिलित था? ये बहमनी राज्य के उसमें सम्मिलित था शासन में। तो उसको इन्होंने उनसे छीन लिया था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, ठीक है, हरिहर द्वितीय। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो किसने सालुब वंश की स्थापना की थी? तो नरसिंह सालुब ने की थी। संगम वंश का अंत करके सालुब वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक का पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुप वंश की नींव डाली। देखिए, नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की, उसके बाद वीर नरसिंह जो थे इन्होंने किसकी? तुलुप वंश की नींव डाली थी, ठीक है।
1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्ण देव राय सिंहासनासीन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये वर्ड। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत राय रहा। तो कृष्णदेव राय जो ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। तो इसकी प्रशंसा बाबर ने और भी समकालीन जो भी उस टाइम के महान शासक थे उन्होंने तारीफ की थी, इसकी प्रशंसा की थी। उसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अच्युत राय ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध, ये गोलकुंडा का युद्ध फेमस है, किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें क्या हुआ था? कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। तो कौन थे? अष्टदिग्गज थे। और अष्टप्रधान किसके में थे? अष्टप्रधान शिवाजी के में माने जाते हैं। ठीक है, और इनके में क्या था? अष्टदिग्गज थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो स्वर्ण युग, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और इसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो कौन से नगर की स्थापना की थी इसने? नागलपुर। और अमुक्तमाल्यद इसकी प्रमुख रचना है। ठीक है, उसने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया था? ये कृष्णदेव राय के। और अब्दुल रज्जाक जो फारसी राजदूत था, ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। ये जो ईरान का शासक था फारस का, शाहरुख, उसने इन्हें भेजा था। ठीक है, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्यन ने प्रारंभ किया था। महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद हुआ था उसका वर्णन है यहाँ पे। किसने किया था? ये एक ने नहीं किया था, ये 2-3 लोगों ने किया था। नन्यन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रारंभ किसने किया था? नन्यन ने, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया। तो कौन है? नन्यन, फिर टिक्कन और एर्रन। ठीक है, ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवियत्र के रूप में विख्यात हैं, कवित्रय के रूप में। देखो, कवित्रय कौन कौन है? नन्यन, टिक्कन और एर्रन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और वीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। ये बहुत फेमस युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 में। ठीक है, इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। ये देखिए, विजयनगर, अहमद, गोलकुंडा और वीदर था, लेकिन बराड़ शामिल नहीं था इसमें। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालिकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था वो सदाशिव राय था। तो युद्ध के समय शासक कौन था विजयनगर का? सदाशिव राय। ठीक है, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय में के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। अराविडु वंश की अब स्थापना होती है तो 1570 में किसने की थी? तिरुमल ने। और सदाशिव जो विजयनगर का शासक था उसको अपदस्थ करके की थी। ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था। किसका समकालीन था? वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का, जिन्होंने 1611 में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वोडियार ने की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भलीभांति
सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, चाहे आईएएस में आया हो या पीसीएस वाले में, किसी एक में आया था कि जो विजयनगर साम्राज्य का नहीं ऑप्शन में था, उसमें ये था कि कौन ऐसा साम्राज्य था जो भूमि पर जो भू राजस्व वो करता था, उसमें सर्वेक्षण करवाता। तो ये विजयनगर साम्राज्य है, ये सर्वेक्षण करवाते थे, फिर उस के अनुसार ये क्या करवाते थे, भू राजस्व की दर निर्धारित करते थे। इसका निर्णय भूमि की श्रेणियों, फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था, जो भू राजस्व की दर लगाई जाती थी। ठीक है। शिष्ट, जिसे राय रेखा नामक राज्य की आय का मुख्य प्रमुख स्रोत था। क्या था? शिष्ट क्या था? राय रेखा कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग क्या कहलाता था? अठावने। ठीक है। अस्तवन या अथवन बोलते थे। ठीक है। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्तमान में अभी हैं। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने किया था। तो किसने किया था विट्ठल मंदिर का? राजा कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है। इस मंदिर में मतलब करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षक स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। मतलब इसमें स्तंभ लगे हुए हैं और उन्हें स्पर्श करो तो संगीत, स्पर्श क्या मतलब संगीत में स्वर निकलते हैं उनसे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की थी। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की? उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये हरिहर प्रथम था। ठीक है। हरिहर प्रथम ने क्या किया था? कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य के पर शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। ये विरूपाक्ष भगवान विरूपाक्ष के रूप को बहुत मानते थे। अपनी मधुरा विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। ठीक है। किसका इन्होंने किया था? 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सबल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड़यार की मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। तो कुमार कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने अपनी पति के विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन जो थे वो बुक्का राय प्रथम के पुत्र भी थे। ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा छीन लिया था। तो ये कौन था? ये हरिहर सेकंड थे। इन्होंने क्या कर लिया था? गोवा को छीन लिया था। ठीक है। पहले बहमनियों के शासन में था। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा 1377 से 1404 में। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिशुनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। ठीक है। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 से सुल्तान महाजिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह सबके विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। विचार करना है कथनों पर। नरसिंह सालुम ने संगम वंश का अंत किया, बिल्कुल, और सालुब वंश की स्थापना की थी। उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया, तो बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, तो हाँ, और इसके बाद तुलुप वंश की स्थापना की थी इसने। वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी उनके अनुज कृष्णदेव राय थे
और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो ये चारों सही हैं, ठीक है। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुम ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पच्युत करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक को पच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तालुब वंश की नींव डाली, तुलुप वंश की। 1509 में उसकी मृत्यु पर उनका अनुज जो था कृष्णदेव राय वो बैठे सिंहासनासीन हुआ, ठीक है। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा अर्ध भाई अच्युत राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाही के साथ लड़ा था इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध, जिसमें कृष्णदेव राय की विजय हुई थी, ठीक है। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाही ने की थी, ठीक है। और जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाही ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो वारंगल, कौंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाही के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो गई थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है और 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था इनके शासनकाल को। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे। तो देखिए इसमें नाम है जो अष्टदिग्गज में, उसमें पेड्डाना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा के ज्ञाता थे। उनकी रचनाएं स्वरोचित, संभव, मनुचरित हैं। स्वरोचित, संभव और मनुरचित हैं। और जबकि कृष्णदेव राय खुद एक कवि थे और लेखक थे, तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? अमुक्त माल्यद, जो 5 महाकाव्य हैं तेलुगु भाषा के, उनमें से एक इनकी रचना है, ठीक है। और नागलपुर नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। इनमें से किसी आंध्र भोज भी कहा जाता है तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से संबंधित थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है ये कृष्णदेव राय के समय का। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की स्थापना की थी। विजयनगर कथन दिए गए हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की, तो हाँ सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, हाँ। उनके दरबार को अल्लसानी पेड्डाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, संस्कृत और तमिल दोनों, तो ये तीनों सही होंगे कथन, ठीक है। ये RS में आया था क्वेश्चन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ठीक है। कृष्णदेव राय का तो ये वही है, इसको नहीं पढ़ते हैं अभी, ठीक है। हालांकि एक बार और देख लेते हैं इनकी जो अल्लसानी पेड्डाना थे जो अष्टदिग्गज में प्रमुख थे, उनकी रचना स्वरोचित, संभव, मनुचरित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। इसमें 56 स्तंभ हैं जो कि जिनमें संगीत की आवाज़ आती है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो कब आया था? ये देवराज द्वितीय के राज्यकाल में आया था। ये फारस से आया था और फारस के जो उस टाइम शासक था शाहरुख, उसका ये राजदूत था, ठीक है। फारसी राजा अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो इटली का एक यात्री था, इसने भी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे दूत आए थे, तो एक आप या तो लिस्ट बना लेना याद करने के लिए कि कौन किसके शासनकाल में आया था। देवराज द्वितीय के काल में कौन कौन आया था, कृष्णदेव राय के काल में कौन कौन आया था, अच्युत राय के साम्राज्य में कौन कौन आया था, ठीक है। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था, उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य यात्रा की थी। तो देवराय प्रथम के में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी। जबकि देवराज द्वितीय के में कौन आया था? देवराज द्वितीय के में आए थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। और कृष्णदेव राय के टाइम नूनिज।
तो इसने निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दिवाली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। उसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है, तो दास प्रथा का भी वर्णन किया था। विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, उसने लिखा था। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो ये चारों में थी, लेखाकरण, भविष्यवाणी, ज्योतिष और क्या था, कुश्ती। चारों में निपुण थी महिलाएं देवनगर साम्राज्य की। ठीक है। अच्छा, नूनिज कृष्णदेव राय के समय नहीं आया था, ये अच्युत राय के समय आए थे नूनिज। ठीक है। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनिज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। नूनिज घोड़े का व्यापारी था। नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। नेक्स्ट है, महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, तो कौन है? नन्यन, टिक्कन और फिर यन्नन। ठीक है, 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। जिनमें नन्यन ने महाभारत का अनुवाद शुरू किया था 11वीं शताब्दी में, फिर उसके बाद टिक्कन द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्चर्य प्राप्त था, तो विजयनगर राजाओं का था। ये सायण वही हैं जिन्हें विद्यारण्य और सायण दोनों ने हरिहर और बुक्का को क्या दीक्षा दी थी। ठीक है, और वेदों के प्रसिद्ध भास्कर थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं को आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने साहित्यिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु को विद्वान माधव विद्यारण्य और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो इसमें से कृष्णदेव राय का था, क्योंकि 2008 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इन्हें 1509 में बने थे, तो उसी से देख सकते हैं। इसमें और भी पढ़ देते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। 29 तक की थे इसने। हरिहर प्रथम एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कोलुतुंग प्रथम ने नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कोलुतुंग प्रथम 1070 से 1120 चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ? तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर और बराड़ ने इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इन संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया था, यही कह सकते हैं। उसके बाद बराड़ शामिल नहीं था, और इसमें सदाशिव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य शासक, इनकी हार हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। ठीक है, इसमें बीदर नहीं लिखा है, तो बीदर भी है इसमें। तालिकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1565 में। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसमें वेंकट द्वितीय था उस टाइम। ठीक है, वेंकट द्वितीय था। अराविडू वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा ने की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। और किसने की थी? राजा वोडियार ने। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी?
तो ये थी मुद्रा प्रणाली, नहीं भू राजस्व 1/3 और 1/6 लेते हैं और साथ में सर्वेक्षण करते थे ये लोग, ठीक है। विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर के शासन कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथन पर विचार करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसमें से दोनों सही हैं कि भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर भी देते थे, ठीक है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्रित करने हेतु अठावने नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु राजस्व एकत्र करने कौन सा विभाग नाम था? अठावने, ठीक है। सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन भूमि 4 इन भागों में विभाजित थी। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्माण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों को भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश से भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? तो हम्पी में, जो कि अब यूनेस्को में की विश्व धरोहर में शामिल है, और विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर भी बना हुआ है, निर्मित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है, कर्नाटक, ठीक है। विजयनगर की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था, ठीक है। बुक्का प्रथम ने राजदूत भेजा था चीन के शासक के पास। 1336 में इन्होंने विजयनगर, हरिहरो बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद, और ये किसके सहयोग से की? तो विद्यारण्य, उनके भाई जो सायण थे, जो वेदों के ज्ञाता थे, उनके सहयोग से की। और फिर जो संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम थे, इन्हीं ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये देवराज द्वितीय के काल में थे श्रीनाथ। और दूत कौन सा आया था इनके में? अब्दुल रज्जाक। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडागिरी के रेड्डी शासकों के संरक्षण भी रहे हैं। श्रृंगार न्यस्तम बुक का नाम रखना, श्रृंगार न्यस्तम उनकी प्रमुख कृति है। किसकी? श्रीनाथ की। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो शैली थी, उनकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली थी, उसमें जो कल्याण मंडप था वो फेमस है, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाह का आयोजन किया था। इसमें नृत्य वगैरह भी किए जाते थे, ठीक है। जो त्योहारों पे और कोई पर्व वगैरह होता था तो उसमें यहीं कल्याण मंडप में नृत्य वगैरह का आयोजन भी किया जाता था, संगीत का। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में अवस्थित है, ठीक है। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के जो प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया जाता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी अगर आपको हिस्ट्री, पीजीटी, टीजीटी और नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।